आदिनाथ भगवान की भगवान की परम सारी जीवन महाराज की परम प्रातः स्मरण सारस्वत कोटि और शिक्षा दीक्षा मध्याह्न सत्र में आप सभी का स्वागत है। तेरे लिए मां शिवानी का स्पा रस तो बहुत सेवन किए और जीवा पर रस पीने के बाद भी चिरवानी तक रस नहीं आ रहा। वस्तुतः जूस अर्थात रसों का सेवन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ज्ञान ध्यान निमित्त ज्ञान वृद्धि संयम वृद्धि तप वृद्धि की निमित्त रसों का सेवन किया और रसों का सेवन करने के बाद भी चिरवाणी पढ़ेगी पर चिरवाणी सुनेगी पर अभी तक उसके ना तो पढ़ने में रस आया न सुनने में रस आया। तो आचार्य बोल गए अभी आपने पढ़ा ही नहीं और सुनने के बाद रस ना आई तो आचार्य बोलते थे अभी तुमने सुना ही नहीं है। सुना तो था लेकिन जीवन में गुना जब तक सुनने के बाद जीवन में उतारेगी नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आज क्या है बहुत सुनने के आज क्या है किसलिए आज का दिन आज महावीर जयंती किसलिए महावीर भगवान की जैसा बनने आज क्या है महावीर जयंती इसलिए महावीर जैसा बनने के लिए इतबार महावीर स्वामी के भगवान को जानो यदि महावीर स्वामी 10 भाव में मोक्ष चले गए तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है उससे पहले यहाँ भी भगवान थे हमने उन्नति के द्वार से उत्कर्ष के द्वार जहाँ पर उत्कर्ष के दरवाजे खुले वहां से हमने भगवान चाहिए वो 10 भोग उसके पहले के असंख्य भाव
जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो मारीची कुमार से आप महावीर स्वामी की सीर पर्याय तक के भाव को एक बार जानो। और जब विभव जान लोगे तो तुम यहाँ बैठ कर सोचने लगोगे, तो जब महावीर स्वामी जो मोक्ष चले गए, इनकी से बोलेंगे तो हमारे और आपके कौन से सोचिएगा। 10,000 भाव आपके वृक्ष बने। कौन? मारीच दर्शन याद है, सबने पढ़ा है। वो वेश्या के भाव 60,000 सबको याद है। और हम और आप इस सब जानने के बाद भी वही बैठे हुए हैं। आज महावीर जयंती है और महावीर जन्म कल्याण कैसे मनाएंगे? उनकी तो आराधना कर लोगे। जिन्होंने साधना की उनकी तो आराधना कर लोगे। और आप कब करेंगे साधना? कब होगी आप साधना की पथ पर? कब आएगा वो दिन? कब आएगा वो दिन जिस दिन आप महावीर जैसे बन जाएंगे? माता जी ने कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आप महावीर स्वामी जैसे बन जाएंगे, इन आज वो बीज नहीं डाला तो महावीर जयंती, महावीर जय कल्याण मना करते हैं। हम जी तो रहे हैं, हम जी तो रहे हैं, पर हमें जैसा जीना था सत्यनारायण जी, हम वैसा नहीं जी। क्योंकि हमने बहुत बार सोचा था कि एक बार भगवान, बस एक बार हमसे मनुष्य पर्याय मिल जाए, और एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, फिर भी भगवान में हम कल्याण कर देंगे। बस एक बार और पढ़ने के योग से वह मनुष्य पर्याय हमें और आपको प्राप्त हो, और प्राप्त होने के बाद हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं वो आप ही जाने। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है तत्वोपदेश ग्रंथ। एक्चुअली गुरुदेव जब संस्कृत पढ़ा रहे थे उस टाइम पर गुरुदेव लिखना भी सिखा रहे थे। कहते थे कि शब्दों का उपयोग कैसे करना है, और जब आपके और धातु का उपयोग करना सिखा रहे थे तो गुरुदेव ने बहुत प्यारा से श्लोक समझा के बनाया था। और उसमें आप कौन? आज महावीर जयंती है और ये अधिकार बनता है आप कौन? कहाँ से आए? यस्य मार्पिरीति संयमः धीरः वीरः वीरः सचिवोत्तमः वीरः सचिवोत्तमः। आप कौन हैं? मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य में भी आप कौन से वर्ष में उत्पन्न हुए हैं? आपका कुल कौन सा है? आपका वर्ष कौन सा है? हम और आप जितने के जीव मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए वो महावीर के वंशज है।
अपने आप को गर्व से कहो, शान से कहो, हम महावीर के वंशज हैं। और जो महावीर का वंशज होगा वो कैसा होगा? वो डरेगा, डरेगा तो पापों से डरेगा, व्यक्ति से नहीं, पापों से डरेगा। और जब वीर के वंशज है तो हम धीर है, वीर है, और हम स्वयं महावीर हैं। क्योंकि राजा का बेटा क्या होता है? राजा ही तो होगा। और महावीर के वंशज आगे क्या होंगे? महावीर तो होंगे। तो जो हो मित्र, हे मित्र, हे मित्र, भगवान पूछती आप कौन हो? हे मित्र, हे मित्र, आप कौन हो? जिस कारण से संयम धारण करने से डर रहे हो, मित्र, मित्र, आप कौन हो? जिस कारण से संयम धारण करने से डर रहे हो, आप धीर हो, धीर हो, महावीर हो, आप वीर के बरस में चले हो, आप डरो नहीं, संयम को धारण करो। आज तुम जन्म कल्याण है और जन्म कल्याण पर जीवन में संयम का बीज नहीं बोला। इस जन्म को सफल कैसे करोगे? अपने स्थान पर बैठे नहीं, इस स्थान पर अब तो स्थान की ऊपरी सीमा, स्थानातीत होने के लिए इस स्थान से भी परिवर्तन करना होगा। जब तक स्थान न छुआ जाए तब तक गुरु स्थान को भी नहीं ऊपर चल पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि महावीर स्वामी सोचते रहते, वो बहन, वो माता, वो पिता, वो वासी, वो बुरा, है ना? यदि महावीर स्वामी इसी समय लगे रहते और सोचते रहते तो क्या अपने जन्म को सफल कर पाते? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो अवश्य होगा, लेकिन यदि पुरुषार्थ ना किया जाए, यदि पुरुषार्थ ना किया जाए तो क्या आप मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं? क्या आपके भाग्य में लिखा है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं? सब कुछ लिखा है, आप स्कूल ही ना जाए, आप कॉलेज ही ना जाए और आप डॉक्टर की पढ़ाई ही ना करें, अब डॉक्टर बन जाएगा? हो नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ की सफलता नहीं मिलती है। बिना पुरुषार्थ के तो नरक जरूर मिल सकता है। एक बार गुरुदेव सिंह ने कहा, गुरुदेव हमने नरक नहीं देखा, मुझे देखना। एक बार सिर्फ नीचे तक जाना चाहते करके तुरंत आना। तो गुरुदेव कहते कि यदि चाकर के देखोगे तो वापस जल्दी से नहीं आ पाओगे। यदि आदम की दृष्टि से देख लोगे तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे मोक्ष गए नहीं है। अभी तक यह जीव कभी भी मोक्ष नहीं गया, मोक्ष देखा नहीं है, पर मोक्ष के विषय में जाना और सुना अवश्य है, पढ़ा अवश्य है, और पढ़ने के बाद एक बार तो जरूर जाएंगे।
एक बार तो चाकर के रहेगी इस मनुष्य जीवन विराम और चैन कुल विराम है और ये पंचेंद्रियां मिली है तो इस पर्यावरण में सब कोई बीज डालेंगे जिस बीज के कारण एक न एक दिन बहुत कम से कम 2 दिन और अधिक से अधिक 7-8 भाव में मुझ जाकर के रहेंगे ऐसा संकल्प मैं भगवान बन करके रहूंगा। ये सब ताकत है अर्जुन को कल्याण मैं भगवान बन करके रहूंगा मेरा संकल्प है। कहो इतना ही नियम लेना है जैसे सेठ ने एक संकल्प लिया था तो मुनिराज उपदेश दे रहे थे और शेर ने गीत संकल्प लिया था कि भगवान बन करके रहूंगा। कब बनूंगी? कब? 7 भाव 8 भाव 10 भाव 50 भाव 100 भाव आप संकल्प करो। तुम्हारे संकल्प में शक्ति होनी चाहिए। जहाँ संकल्प में शक्ति होती है वहां पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जहाँ संकल्प में ही शक्ति देते वहां कार्य सिद्ध कैसे हो? माता जी ये कार्य होगा कि नहीं? इससे ठीक होंगे कि नहीं? समझ रहे? संशय का झूला वहां पर सोच के चले कि कभी नहीं होगा। माता जी कोई मन बता दो वो किसी को मन दिया भी ये तो मुस्कान के लिए था। आपकी बुद्धि लगानी और वो अपने समय तक वही रहने वाले दिया और जिसने उसने अपनी बुद्धि लगाकर छोड़ दिया और उसके बाद वो क्या हो गया एक कार्य को सिद्ध कर गया। इसलिए कभी कभी संशय नहीं करना पड़ता है जैसे डॉक्टर के पास जाकर के अपन ये नहीं पूछते कि डॉक्टर ये दवा काम करेगी कि नहीं करेगी। वो तो डॉक्टर जानता है और आप श्रद्धा की ओनली तो नहीं काम करेगी तो बदलेगा और कर दे तो बहुत अच्छी बात। इसी तरह मैं भगवान बन करके रहूंगा मेरा तो संकल्प है बाकी आप जानो। ये आपके ज्ञान में झलक रहा है भगवान कि मैं कब भगवान बनूंगा। बस थोड़ा सा वेट जैसे योगी ज्ञान होगा और श्रीमंदिर स्वामी के शरण में जाकर के पूछेंगे बस अभी कितने भाव से सहन हुआ बताओ तो सही। बताओ तो भगवान मेरी अभी कितने भाव से आज हम आपको यहाँ मिले हैं अब फिर हम आपको वहां मिलेंगे। कहाँ? हम आपको वहां मिलेंगे शरण में मिलेंगे और जहाँ मिलकर के एक साथ कौन आएगा वहां पर? कौन बनाएगा? जो यहाँ बैठकर के धर्म ध्यान एक साथ करते हैं वही चीज तो वहां मिलेगी। तो वहां भी स्वामी ने क्या सिखाया क्या किया बस मैं यही कहूंगी आप उनको देखो और सीखो। देखो और सीखो। बैठना देखो
तो बैठना सीखो। कायदोत्सर मुद्रा देखो तो कायदोत्सर करना सीखो। चेहरा देखो तो चेहरे की आकृति पवित्र करना सीखो। भगवान का चेहरा देखो तो ये आकृति देखो, लेफ्ट देखो तो कुछ अलग, राइट से देखो कुछ एंगल से चेंज करके दिखेगा अलग अलग। आपके लिए ऐसा लगेगा देखते ही रह जाए। और आपके और हमारे चेहरे की आकृति कभी डाउन है ना, और देखे नहीं होती, और कभी मुरझा रहा है तो कभी कुछ और। क्यों हम कह रहे देखो और सीखो। वो जैसे थे वैसे हैं, और जैसे हैं वैसे ही थे और वैसे ही रहेंगे। आप जैसे थे वैसे नहीं हो, और जैसे हो वैसे नहीं थे, और वैसे रहोगे नहीं। तो तुम महावीर जी के, महावीर भगवान के जैसे होगे ही। ये बिल्कुल तरफर है, इसलिए क्या दिख रहे हो? हाथ छोटे छोटे भगवान के नहीं। अरे तो देखो उनके हाथ पाँव में नहीं लगे। और क्या देखो, हम तो आपको यही आशीर्वाद देने वाले हैं आज। यदि तुम्हारा दूसरा भाव होगा तो ये तो बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है कि आप दूसरी पर्याय में जाओगे, ये बिल्कुल सत्य है। हम भी दूसरी पर्याय में जाएंगे, ये भी सत्य है। अभी हम भी भगवान नहीं बनेंगे, आप भी भगवान नहीं बनोगे, बिल्कुल सत्य है और परम सत्य है। आप जाओगे तो कौन सी पर्याय में जाओगे? किसके पास जाओगे? हम ये भी नहीं कहते कि श्री मंदिर स्वामी के समाचरण में विदेशित चले जाओ, क्योंकि वहां जन्म लेने के लिए विद्यार्थ के साथ मरण करना पड़ेगा, और विद्यार्थ के साथ मरण होगा तो जन्म से थोड़ी ना सम्मिलित हो जाएगा। और फिर कोई गारंटी नहीं, अनादि से लेकर के आज तक हम यही तो करते आ गए। आज पाया है, हम खोना नहीं चाहते। अभी प्राप्त कर लिया तो खोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मैं इनकी बात बुद्धि इस बार प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। यूं तो कहते हैं अनंतवाद नहीं, पर वो मुझे याद नहीं। लेकिन इस बार ये इसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते। उसी तरह इसको इस मनुष्य पर्याय को, इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए भगवान हाँ आपके पास आएंगे तो समझ में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम वहां पर चलेंगे। समझे? तो ये कहाँ होंगे? नरक में जाना नहीं, आपको जाना नहीं जाना, तेरे चित्र में हो जाना नहीं जाना। मनुष्य पर्याय में अभी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि धर्म का ह्रास अभी से हो रहा है। पर का रूप अभी से दिख रहा है, और आगे इस पर्याय में आ जाओगे तो क्या दिखेगा? आज आप इतने धर्म को प्राप्त कर नहीं पा रहे, आगे इस काल में आने का कोई शार नहीं है। आप कहाँ जाओ? और देव बन गए, और वहां पर बहुत सारी देवियां मिल गई, बहुत सारी देवियां मिल गई, या फिर तुम स्वयं देवी बन गए। तो क्या करोगे यदि यहाँ पर रंग नाटक, यहाँ पर भी वो कितनी ये सब, यहाँ पर भी बाग, यहाँ पर भी घूमना,
ये सब लगा हुआ है तो दिन पर्याय में भी पहुंच गए तो वहां पर क्या करोगे, वही करके रहोगे। तो अर्थात यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय में इतना तीव्र संस्कार बना लो कि जहाँ भी धर्म हो, जहाँ भी गुरुजन हो, जहाँ पर इस पंचकल्याण हो रहे हो, जहाँ पर विधान हो रहे हो, जन्मदिन की पूजा आराधना हो रहे हो, इसमें यदि मन लगाओगे तो तीव्र पर्याय में भी महावीर जिनेन्द्र भगवान की अर्चना पूजन करोगे। इसलिए इस जल को ऐसे नहीं और न महावीर स्वामी का जन्म कल्याण में भगवान बनूंगा, मैं देव बनूंगा। आज देव बनकर के पार्टी उठाई है और हम तो सबको कहे कि देव बनना है तो लाभांती देव बनो, देव बनना है तो कुछ ऐसा करो कि लाभांती देव बनो, और देव बनना है तो ऐसे देव बनो स्वर्ग में, ताकि समाओ शरण मैं श्री भगवान का विहार भी कर सको, सेवाएं भी कर सको। अभी जब भी अभिषेक करते हो, जब भी शांति धारा करते हो और जब भी आप देखते हो तो वो कब बनोगे, वो अनुभूति लाओ। मैं चौधर हूँ और आज मैं चौधरी भगवान का अभिषेक कर और मैं मेरा वह पुण्य का आएगा जब मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं। कब आएगा भगवान बताओ तो। आप व्यक्ति से बात करते हैं, आप एक बार भगवान से बात तो करो, वो आंसर भी आपको देंगे, समाधान भी देंगे। यदि समस्या है तो समाधान भी है। हम कहते हैं समस्या 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 है, लेकिन हमने समस्या में भी समाधान वो खोजने की कोशिश ही नहीं की। दर्शन करने से सारे समाधान मिल जाए करते हैं। एक बार बैठो तो सही और देखो तो बात करो तो भगवान से, और जब बात करोगे तो सारे समाधान या तो प्रत्यक्ष मिलेंगे या फिर परोक्ष मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अवश्य जिसकी श्रद्धा होगी। जितनी तुम्हारी तीव्र शक्ति होगी तो जितनी अच्छी भक्ति होगी उतनी अच्छी समाधान तुम्हें प्राप्त होगी। और यदि तुम जानती हो क्योंकि उसके सुमतिनाथ भगवान को पढ़ रहे थे, याद है ना, और सुमतिनाथ भगवान को पढ़ते पढ़ते जो इस में बात आई थी, आप सब कह रहे थे यदि मैं सच्ची प्रेरणा में तीर्थंकर की माँ, मैंने कहा था मैं तो नहीं कहूँगी कि मिस्त्री पर आए मुझे कहा था। और यदि आप चाहते हो पुनः से स्त्री पर आए मुझे तो ठीक है, बनो तीर्थंकर भगवान की बात, बनो सच्ची राज, लेकिन मतलब कहेंगे नहीं, ये निदान करेंगे कि मैं स्त्री हूँ, ठीक है ना। यदि बाई चांस तुम्हारे पाप कर्म के वजह से तुम्हारे पुण्य कर्म पाप कर्म का होता है स्त्री पर, और पुण्य कर्म का होता है सच्ची इंद्राणी तीर्थंकर की बात। यदि तुम्हारा पुण्य से तुम्हें ऐसी पद प्राप्त हो जिस पर्याय से तुम्हें मोक्ष के द्वार खुले, ऐसी पर्याय तुम्हें प्राप्त हुए, ऐसा जन्म कल्याण पर आपको आशीर्वाद। और यदि बालक बनो तो तुम स्वयं तीर्थंकर बनो, तुम स्वयं बलभद्र बनो, क्या तुम स्वयं महापुरुष बनो, तुम स्वयं ऐसे महापुरुष बनो, चरम शरीर बनो। यदि तुम किसी के यहाँ जन्म लो तो तुम ऐसी जगह जन्म लो कि तुम तीर्थंकर बनता, तुम भगवान बन जाओ,
पर नहीं सज्जन हो मुझे नहीं चाहिए भगवान, मैं तो अब इस जन्म का अंत करने के लिए जन्म कल्याण बना रहे हैं, क्योंकि जिसका एक बार जन्म कल्याण हो जाए उसी द्वारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। और आज महावीर भगवान का जन्म कल्याण है, अंतिम जन्म, अंतिम जन्म, अंतिम तीर्थंकर का आज है। इसके बाद महावीर भगवान ने कोई जन्म नहीं लिया। क्या आप भी एक बार अंतिम जन्म लेना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे, इसलिए जन्म कल्याण बनाए। शाम को दीपार्चना करोगे तो कहना भगवान कि जन्म कल्याण इसलिए बना रहे कि हमारा भी अंतिम जन्म। भाव तो भावना कभी तो भाव नाशनी होगी, जियो जीवे तो जन्म कल्याण के साथ जियो और जन्म कल्याण के साथ दूसरों को भी जीवे को शांति के साथ जियो, शांति के साथ जियो, समता के साथ जियो, समता के साथ जियो, विशुद्धि में रहो और विशुद्धि में रहो। हमारी बड़ी विशुद्धि है और दूसरा के लिए शांति। विशुद्धि में रहो, विशुद्धि में रखो, आनंद में रहो और आनंद में रखो। चेहरे को ऐसा बनाओ कि स्वयं को भी आनंद हो और दूसरी बात दूसरा देखे तो उससे भी आनंद हो, क्योंकि आचार्य भगवान सोमसेन सूरी जी महाराज ने कहा है कि कोई व्यक्ति सवा 24 मिनट कभी भी अपना चेहरा यूं बना लेता है, वह सामने वाले व्यक्ति का अमंगल कर देता है। आपका जैसा चेहरा होगा वैसे ही सामने वाले का कार्य होगा। और इस सोमसेन सूरी जी महाराज का तो दोस्ते हमने क्या सीखा, अब तो हंसते ही रहेंगे। क्यों? क्या जब 1.5 साल पहले पढ़ा तब से क्या चला, हंसते ही रहेंगे। क्यों? हमें ना तो अपना मंगल करना है ना दूसरे का मंगल करना, क्योंकि अपने मंगल भाव से अपना मंगल होता है, अपने मंगल भाव से समाज का मंगल होता है, अपने मंगल भाव से परिवार का मंगल होता है, अपने मंगल भाव से देश का मंगल होता है और अपने मंगल भाव से विश्व का मंगल होता है। इसलिए तो शांति कर्म पे विश्व मंगल की कामना, स्वयं का मंगल, आपका स्वयं का मंगल, सबका, समाज का मंगल, देश का मंगल, विश्व का मंगल हो, ऐसी भावना से जन्म कल्याण बनाओ। कोई भी दुखी ना हो, सुखी रहे, सब जीव चले, कोई कभी ना घबराए। बस ऐसी मनोकामना इस मंगल भावना के साथ आप जन्म कल्याण और अपने जीवन को सफल करो। यदि तुम्हारी बात किसी को हुआ हो, किसी को प्रश्न हुआ हो, किसी को पीड़ा पहुंचाई हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी के लिए कोई वचन चुने हो, कोई चीज हो, तो आज जन्म कल्याण है, जन्म कल्याण की पावन अवसर पर हम सभी प्रत्येक करके पापों से मुक्त होने का प्रयास करें। मामी जी क्या बनाना, मैं सभी जीवों को छाड़ता हूँ। ये भी बहुत बड़ा मेडिटेशन है।
सामने एक पर्सन है, हीलिंग है और बैठी है। सामने एक पर्सन है और ये माइक अगर बोलता है, आराम से पर बोलते हैं और इधर एक है मर्द लोग हैं और 3 लोग संबंधी सभी चीजों को जमा करते हैं यहाँ से, और 3 लोग संबंधी जितनी चीजों से मांग रहे हैं कि हाथ अपने ऊपर आ रहे तो मैं मांग रहा हूँ। और ऐसा ही प्रतिरोध भाव सेट करते हुए और अंदर की जो चीज बाहर जो चीज है उनसे क्षमा और अंदर चीज है उनसे क्षमा और उनको तो अच्छे से करेंगे, सबकी विपत्ति के लोग सत्यनारायण जी अच्छे से प्रतिक्रमण करें। मैं सभी जीवों को क्षमा हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है, हे भगवान यदि मेरे द्वारा ज्ञान के वश होकर के अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो किनारे में निवास करने वाले और समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो